नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यूएस वेनेजुला के बीच में जो कुछ हुआ है इससे थोड़ा सा डर रही है पब्लिक कि क्या ये बाजार को गिरा देगा। फिर जब वो थोड़ा सोच रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं, बाजार को तो नहीं गिरा पाएगा। फिर उनके दिमाग में एक थॉट आ रहा है कच्चे तेल को लेकर, जो मेरे भी आ रहा है, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है कि क्रूड ऑयल उछल सकता है। बट फिर वो ये सोच रहे हैं कि वेनेजुला है ही कितना इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल के लिए। इनफैक्ट फिर उनको यह भी समझ में आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब कहा है कि वो वेनेजुला को कंट्रोल करेंगे, रन करेंगे, और वेनेजुला के पास कैपेसिटी है कच्चा तेल उगाने की, प्रोडक्शन करने की, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके पास मैनेजमेंट का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर कह लीजिए उतना मिसमैनेजमेंट टाइप है सिचुएशन उनके यहां, जिसकी वजह से वो जितनी कैपेसिटी रखते हैं उतना प्रोडक्शन भी नहीं कर पाते हैं। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हम वेनेजुला को रन करेंगे, उनकी ऑयल रिफाइनरीज को रिवाइव करेंगे, यानी दोबारा जिंदा करेंगे, अपनी कंपनीज की मदद से उन कंपनीज में प्रोडक्शन करेंगे और पूरी तरीके से चीजें ठीक करेंगे। समय नहीं दिया है कि कब तक वो खुद ही करते रहेंगे वेनेजुला को कंट्रोल। अब ये सारी चीजें अगर आप नोटिस करो, इससे क्या हो रहा है? कच्चा तेल और प्रोड्यूस होगा, कच्चे तेल का और प्रोडक्शन होगा, जिसमें डिमांड सामने वैसे ही नहीं है, तभी तो कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं। तो फिर आपको ये कैसे लग रहा है कि क्रूड ऑयल के दाम उछल सकते हैं? मेरे को तो नहीं लगता। और अगर उछल भी गए तो वो लंबे समय तक नहीं टिके, लंबे छोड़ो, एक हफ्ता भी नहीं टिकेगा ऊपर कच्चा तेल, क्योंकि यहां तो प्रोडक्शन और बढ़ने की बात करी जा रही है। एक भी ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक नहीं हुआ है यूएस की तरफ से वेनेजुला की, ये वेनेजुला खुद कह रहा है। एक भी रिफाइनरी को कोई डैमेज नहीं पहुंचाया गया है। पूरी सोची समझी रणनीति के तहत यूएस ने सब कुछ किया, ऐसा लग रहा है। तो कहने वाली बात यह है कि ये कच्चे तेल को बढ़ने और नहीं देगा, ये तो गिराएगा और, क्योंकि प्रोडक्शन और बढ़ाने की बात चल रही है। दूसरी बात, भारत को लेकर यहां पे कुछ डेटा यूएस ने पोस्ट नहीं करा है, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारत एक समय पे वेनेजुला से अच्छे खासा इंपोर्ट करता था क्रूड ऑयल, लेकिन फिर धीरे धीरे भारत ने कम कर दिया वेनेजुला से इंपोर्ट। करंट सिचुएशन में चाइना उनका पूरा खरीद लेता है, ऑलमोस्ट 75-80% चाइना ही ले लेता है, फिर थोड़ा बहुत यूएस खुद लेता है, फिर थोड़ा बहुत आसपास के क्यूबा व्यूबा ले लेते हैं, और भारत को तो बहुत छोटे लेवल पे आता है। लेकिन अब अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो भारत वेनेजुला से कच्चा तेल दोबारा और खरीद सकता है, ये पॉजिटिव चीज है। क्यों? क्योंकि खरीदेगा तो वो वेनेजुला से, लेकिन वेनेजुला में एक्चुअली में जो रन कर रहा है इस समय कच्चे तेल को, वो यूएस है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत यूएस से कच्चा तेल खरीद रहा है। अगर ये ऐसा होता है तो, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, तो ये एक तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को और रास आएगा कि हाँ, हमने उगाया, हमने बेच दिया, हम पे तो पैसा। और रशिया से हम अगर परचेजिंग वैसे ही कम कर रहे हैं, डेटा आज वैसे ही मांगा ऑयल रिफाइनरीज ने कि आप रशिया से कितना ले रहे हो, यूएस से कितना ले रहे हो, तो ये क्या होगा? ये थोड़ा और हमें यूएस की ट्रेड डील की तरफ आगे बढ़ाएगा कि हम और ज्यादा आपसे ही परचेज कर रहे हैं, रशिया से नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये एडिशनल बेनिफिट होने जा रहा है, अगर आप पूरी सिचुएशन को समझो पढ़ो तो। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुला से हमने अपना व्यापार देखा, व्यापार तो बहुत ही ना के बराबर है, लगभग $2 बिलियन का भी नहीं है पूरी तरीके से हमारा व्यापार, वो भी सब चीजें मिलाकर। सब चीजों में हम ज्यादातर क्रूड और पेट्रोकेमिकल्स ही खरीद रहे थे पहली बात। तो देखा जाए तो हमारा वेनेजुला से कुछ लेना देना है नहीं, और यूएस से हमारा लेना देना है, बट वहां हमारा टैरिफ चल रहा है। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो दोनों ही कंट्रीज पे इस समय हमारी डिपेंडेंसी बहुत कम है, बहुत कम व्यापार है हमारा। लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ हुआ, ये जो भी हुआ है इसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी। कच्चा तेल केवल भारत में ट्रेड नहीं करता, केवल भारत ही नहीं खरीदता है कच्चा तेल तो दुनिया की जरूरत है। तो कच्चे तेल के दाम अगर उछलते हैं तो वो दुनिया के लिए भी उछलेंगे, दुनिया के लिए उछलेंगे तो फिर भारत भी उसमें लपेटे में आएगा, ठीक है। बट उछलने के चांसेस मुझे कम लगते हैं, कच्चे तेल के ऊपर जाने के चांसेस कम ही लगते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन समझाई। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें। दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी आपको हरा दिख रहा है, लेकिन फ्राइडे के बाद ये सब हुआ है, सैटरडे को तब गिफ्ट निफ्टी था ही नहीं। तो अब मेरी तरफ से आपके लिए एक सिंपल शॉर्टेड सी राय है, कल इनकेस गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर, मुझे उम्मीद है वैसे नहीं है, लेकिन इनकेस अगर हो जाए तो वहां बाइंग आ जाएगी। मुझे लगता है कल हमारे लिए वेनेजुला और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एफआईआईज का वापस लौटना। अगर कल डेटा स्ट्रॉन्ग बना, एफआईआईज वापस लौटते दिखे, शुरुआती कारोबार में ही एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस, इनमें हैवी टर्नओवर आया, तो समझ जाऊंगा मैं एफआईआईज वापस आ रहे हैं।
और उसके बाद अगर बाजार नीचे जा रहा होगा तो समझ जाऊंगा एफआई आते ही बेचने लगे, और अगर बाजार ऊपर जाएगा तो समझ जाएंगे कि भारतीय बाजार को गिराने वाला इस समय कोई नहीं है और ये जा रहा है 26,500 की तरफ। तो कल शुरुआती 11 बजे तक मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बाजार, वहां पे हमें समझ में आएगा कि बाजार को ऊपर जाना है या नीचे। बाकी आप ये जो भी सिचुएशन है ना, इसे पढ़ने के लिए देख लो, समझने के लिए समझ लो, पर बाजार के लिहाज से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।